हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे जनरल अवेयरनेस मींस करंट अवेयरनेस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जो फेब 1 से लेके फेब 7 तक 2025 के हैं। ठीक है, इसमें इसका टॉपिक अभी का फिलहाल जो टॉपिक है अपना है इंपॉर्टेंट डेज। इसमें अपन सभी टॉपिक कवर करने वाले हैं जो जनरल अवेयरनेस मतलब करंट अवेयरनेस के हैं। ठीक है, तो मिनिमम यहाँ पे 125 प्लस एमसीक्यूज अपन सॉल्व करने हैं जो डिफरेंट डिफरेंट न्यूज के हिसाब से डिपेंड है, जो 1 फेब 2025 से लेके 7 फेब 2025 के रहने वाले हैं। इसके अपन ने बैंकिंग के सेपरेट वीडियोस बना के रखे हैं। सिर्फ इसमें बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चंस नहीं है, बाकी सब क्वेश्चंस यहाँ पे ऐड है। तो बैंकिंग अवेयरनेस के लिए एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया है, वो आप देख लीजिए बैंकिंग अवेयरनेस के लिए। और जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चंस है वो यहाँ से कवर कीजिए ताकि आपके जो 1 फेब से लेके 7 फेब तक के जो क्वेश्चंस है वो पूरे कंप्लीट हो जाए। ऐसे ही कंटिन्यू अपन वीकली वीडियोज अभी 3-4 डेज तक बनाएंगे ताकि फेब मंथ पूरा कंप्लीट हो जाए। एंड देन उसके बाद एक ऐसी वीडियो बनाएंगे जहां पे अपन फेब के सिर्फ इंपॉर्टेंट बैंकिंग अवेयरनेस के अलग से क्वेश्चन एंड जनरल अवेयरनेस के अलग से ऐसे क्वेश्चंस बनाएंगे जो सिर्फ रिवीजन बेस्ड रहेंगे। ओके, तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू आपको सभी वीडियोस मिल जाए और आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। यहाँ पे फर्स्ट अपना जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट डेज के ऊपर के एमसीक्यूज अपन कवर कर रहे हैं। यहाँ पे जैसी जैसी हेडिंग चेंज होती जाएंगी मैं आपको बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चंस अपन यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए, व्हेन डिड इंडियन कोस्टल गार्ड डे सेलिब्रेटेड। ओके, भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो देखो ऑप्शन है 31 जनवरी, 1 फरवरी, 2 फरवरी, 4 फरवरी। तो आंसर है 1 फरवरी। ओके, नेक्स्ट सेकंड, इंटरनेशनल डेवलपमेंट वीक 2025 विल बी ऑब्जर्व फ्रॉम। अंतरराष्ट्रीय विकास सप्ताह 2025 कब मनाया जाएगा? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे 1 to 7 फरवरी, 2 to 8 फरवरी, 3 to 9 फरवरी एंड 4 to 10 फरवरी। तो आंसर है यहाँ पे 2 to 8 फरवरी 2025। ओके, नेक्स्ट थर्ड, what is the significance of Feb 2nd every year? हर साल 2 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो देखो ऑप्शन है वर्ल्ड कैंसर डे, सेकंड है वर्ल्ड वेटलैंड डे, थर्ड है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशंस एंड फोर्थ है इंडियन कोस्ट गार्ड डे। तो इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे वर्ल्ड वेटलैंड डे मीन्स विश्व आर्द्रभूमि दिवस। नेक्स्ट फोर्थ, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्ल्ड कैंसर डे ऑब्जर्व ऑन 4 फरवरी। देखो 4 फरवरी को मनाए जाने वाले विश्व कैंसर दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देखो ऑप्शन है अपने पास टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ वेटलैंड, सेकंड है टू प्रमोट ग्लोबल मैरीटाइम सिक्योरिटी, थर्ड है टू रेज अवेयरनेस एंड टेक एक्शन अगेंस्ट कैंसर एंड फोर्थ है टू हाईलाइट द इशू रिलेटेड फीमेल जेनिटल मालन्यूट्रिशन। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे थर्ड, टू रेज अवेयरनेस एंड टेक एक्शन अगेंस्ट कैंसर, कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाना और कार्यवाही करना। नेक्स्ट फिफ्थ, ऑन विच डेट इज द इंटरनेशनल डे अगेंस्ट फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन 2025 ऑब्जर्व। देखो महिला जननांग विकृति के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस 2025 कब मनाया जाएगा? तो आंसर है यहाँ पे देखो 5 फेब, 6 फेब, 7 फेब, 8 फेब। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे 6 फेब। ओके, नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेज अपने कवर हो गए। अब देखो यहाँ पे नेशनल डेज बोला है। अब नेशनल न्यूज के इवेंट्स जो है 1 फेब से लेके 7 फेब तक क्या क्या नेशनल इवेंट्स हुए उसके पूरे एमसीक्यूज यहाँ पे अपन देखेंगे। मतलब एक ही वीडियो में अपन सभी कवर कर रहे हैं जो 1 फेब से लेके 7 फेब के जो करंट अफेयर्स है वो, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए ताकि जो भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वो सभी क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने 1 फेब से 7 फेब तक कवर किए हैं, तो आपकी भी प्रैक्टिस पूरी हो जाए क्योंकि जनरल अवेयरनेस में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसलिए अपने को सभी क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करना जरूरी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन है अपने पास, देखो अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या रिटायर्ड जज बी अपॉइंटेड एज अ एड हॉक जज इन हाई कोर्ट। देखो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को उच्च न्यायालयों में
अस्थाई न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? तो देखो ऑप्शन है आर्टिकल 214, आर्टिकल 224A, देन आर्टिकल 226 एंड आर्टिकल 230। आंसर है यहाँ पे आर्टिकल 224A, अनुच्छेद 224A। ओके, नेक्स्ट सेकंड, हु प्रेजेंटेड द यूनियन बजट 2025-26? ये अपने को सभी को पता है। संघ बजट 2025-26 कितने प्रस्तुत किया? तो देखो राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमन, अमित शाह। तो आंसर है निर्मला सीतारमन। ओके, नेक्स्ट थर्ड, हाउ मच हैज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलॉटेड फॉर द अग्निपथ स्कीम इन द डिफेंस बजट 2025-26? भारत सरकार ने रक्षा बजट 2025-26 में अग्निपथ योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की है? तो देखो ऑप्शन है अपने पास 7,471 करोड़, 10,000 करोड़, 11,039 करोड़ एंड 12,500 करोड़। तो आंसर है 11,039 करोड़। ओके, नेक्स्ट फोर्थ, व्हाट इज द टोटल बजट अलॉकेट टू द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस MOD इन यूनियन बजट 2025-26? संघ बजट 2025-26 में रक्षा मंत्रालय मींस MOD मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को कुल कितना बजट आवंटित किया गया है? देखो 5,50,000 करोड़, 6,81,210, देन 7 लाख करोड़ एंड 6,50,000 करोड़। तो करेक्ट आंसर है 6,81,210.27 करोड़। ओके, next fifth, what is the maximum free treatment benefit provided under the expanded Ayushman Bharat PMJY for senior citizen age 70 years above? 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए विस्तारित आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अधिकतम मुफ्त उपचार लाभ कितना है? तो देखो ऑप्शन है 2 लाख पर ईयर, 3 लाख पर ईयर, 5 लाख पर ईयर, 10 लाख पर ईयर। आंसर है 5 लाख पर ईयर। नेक्स्ट 6, अंडर विच इनिशिएटिव डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव 40 प्रोजेक्ट्स अक्रॉस 23 स्टेट्स with total allocation of 3,295.76 करोड़? भारत सरकार ने 23 राज्यों में 40 परियोजनाओं को किस पहल के तहत 3,295.76 करोड़ की कुल राशि के साथ स्वीकृत किया? तो देखो ऑप्शन है PM जनमन, देन है स्काजी मीन्स डेवलपमेंट ऑफ आइकॉनिक ट्रस्ट सेंटर, देन थर्ड है स्मार्ट सिटी मिशन एंड फोर्थ है भारत नेट प्रोजेक्ट। तो करेक्ट आंसर है सेकंड, स्काजी मीन्स परिष्कृत पर्यटन केंद्रों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ आइकॉनिक टूरिस्ट सेंटर। नेक्स्ट 7th, which state received approval for 27 road spanning 50.13 किलोमीटर अंडर PM जनमन कनेक्टिविटी कंपोनेंट? देखिए PM जनमन कनेक्टिविटी घटक के तहत किस राज्य को 50.30 किलोमीटर लंबी 27 सड़कों की मंजूरी मिली? तो देखो ऑप्शन है राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे महाराष्ट्र। नेक्स्ट 8, हु चेयर्ड द 2-day वर्कशॉप ऑन सोशल सिक्योरिटी एंड लेबर वेलफेयर फॉर वर्कर्स इन बोथ ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर? देखो संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा और श्रम कल्याण पर 2 दिवसीय कार्यशाला की अध्यक्षता किसने की? तो देखो ऑप्शन है अपने पास डॉक्टर मनसुख मानवेद्य, सेकंड है भूपेंद्र यादव, थर्ड है निर्मला सीतारमन एंड फोर्थ है राजनाथ सिंह। तो करेक्ट आंसर है डॉक्टर मनसुख मांडविया। नेक्स्ट 9th, which district in Rajasthan launched MYNREGA app to improve मनरेगा प्रोसेस? देखो राजस्थान के किस जिले में मनरेगा प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए मनरेगा सिंपल सी बात है NREGA ऐप लॉन्च किया? तो आंसर है यहाँ पे जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे बाड़मेर। ओके, नेक्स्ट 10th,
विच न्यू रामसार वेटलैंड साइट्स वेयर एडेड इन इंडिया। देखो भारत में कौन से नए रामसर आर्द्रभूमि स्थल जोड़े गए हैं। देखो ऑप्शन है चिलिका लेक एंड कियोलाडो नेशनल पार्क, देन सक्कर कोटाई बर्ड सेंचुरी, थॉरलैंडल बर्ड सेंचुरी, कैप्चरी वेटलैंड एंड उडावा लेक, देन थर्ड है लोटक लेक एंड वेम्बाडन लेक, एंड डी है सुंदरबंस एंड नल सरोवर बर्ड सेंचुरी। करेक्ट आंसर है सेकंड सक्कर कोटी बर्ड सेंचुरी, थेटनगल बर्ड सेंचुरी एंड केचपोरिली वेंदर्ड एंड उधव लेक। ओके नेक्स्ट 11th, which of the following state does not have newly added Ramsar wetland site। निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में जोड़ा गया रामसर वेटलैंड स्थल स्थित स्थल नहीं है। तो देखो तमिलनाडु, सिक्किम, मेघालय, झारखंड। तो आंसर है मेघालय। नेक्स्ट 12th, हाउ मच अमाउंट डिड यूनियन होम मिनिस्ट्री अप्रूव फॉर डिजास्टर मिटिगेशन प्रोजेक्ट। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आपदा न्यूनीकरण परियोजनाओं के लिए कितनी राशि स्वीकृत की। तो देखो ऑप्शन है 1500 करोड़, 3027.86 करोड़, 5000 करोड़ एंड 7200 करोड़। तो आंसर है 3027.86 करोड़। ओके नेक्स्ट 13, What is the name of new super app launched by Ministry of Railway। रेल मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए नए सुपर ऐप का नाम क्या है। तो देखो ऑप्शन है रेल सेवा, स्वे रेल, रेल मित्र एंड भारत रेल। तो करेक्ट आंसर है स्वरेल। ओके नेक्स्ट 14, What is the purpose of कवच ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम मींस ATP। देखो कवच स्वचालित ट्रेन सुरक्षा ATP प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आंसर है देखो ऑप्शन टू प्रोवाइड फ्री वाईफाई इन ट्रेन, सेकंड है टू एंश्योर पैसेंजर कंफर्ट, थर्ड है टू एनहांस रेलवे सेफ्टी एंड फोर्थ है टू इंट्रोड्यूस हाई स्पीड ट्रेन। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे टू एनहांस रेलवे सेफ्टी, रेलवे सुरक्षा बढ़ाना। नेक्स्ट 15, वेयर इज द कोल इंडिया रांची मैराथन 2025 scheduled to be held। कोल इंडिया रांची मैराथन 2025 कहाँ आयोजित होने वाली है। तो देखो ऑप्शन है रांची झारखंड, पटना बिहार, कोलकाता वेस्ट बंगाल एंड भोपाल मध्य प्रदेश। तो आंसर है रांची झारखंड। नेक्स्ट 16, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऐप लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर हज पिलग्रिम्स। देखो हज यात्रियों के लिए भारत सरकार द्वारा लॉन्च किए गए ऐप का नाम क्या है। तो देखो ऑप्शन है हज सुविधा ऐप, सेकंड है हज यात्रा ऐप, थर्ड है हज कनेक्ट एंड फोर्थ है हज सेवा। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट हज सुविधा ऐप। नेक्स्ट 16, वेयर वॉज द 10th एम्पावर्ड प्रोग्राम कमिटी EPC मीटिंग ऑफ नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन हेड। राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन की 10वीं सशक्त कार्यक्रम समिति EPC बैठक कहाँ आयोजित की गई थी। तो देखो ऑप्शन है मुंबई, बैंगलोर, न्यू दिल्ली, चेन्नई। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे न्यू दिल्ली। नेक्स्ट 18, which organization contributed significantly to India fruit and vegetable export growth। भारत के फल और सब्जी निर्यात वृद्धि के में किस संगठन ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो देखो ऑप्शन है FCI, सेकंड है नाबार्ड, थर्ड है एपीडा एंड फोर्थ है नीति आयोग। तो करेक्ट आंसर है एपीडा। ओके नेक्स्ट 19, वेयर वॉज इंडिया फर्स्ट फेरेट रिसर्च फैसिलिटी इनॉग्रेटेड। भारत की पहली फेरेट रिसर्च सुविधा कहाँ शुरू की गई। तो देखो ऑप्शन है पुणे महाराष्ट्र, बैंगलोर कर्नाटका, फरीदाबाद हरियाणा, हैदराबाद तेलंगाना। तो करेक्ट आंसर है फरीदाबाद हरियाणा। नेक्स्ट 20, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ कोलकाता फोर्ट विलियम्स आफ्टर रीनेमिंग बाय इंडियन आर्मी। भारतीय सेना द्वारा कोलकाता के फोर्ट विलियम का नया नाम क्या रखा गया। तो देखो ऑप्शन है शक्ति दुर्ग,
विजयदुर्ग, भारतदुर्ग एंड समर्थदुर्ग। तो आंसर है यहाँ पे सेकंड विजयदुर्ग। नेक्स्ट 21, वेयर विल इंडिया फर्स्ट व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर बी एस्टेब्लिश? भारत का पहला सफेद वाघ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो देखो ऑप्शन है कान्हा मध्य प्रदेश, गोविंदगढ़ रेवा मध्य प्रदेश, देन सरिक्षा राजस्थान एंड सुंदरबन वेस्ट बंगाल। तो करेक्ट आंसर है गोविंदगढ़ रीवा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट 22, which ministry is organizing the BRICS Youth Council Entrepreneurship Working Group meeting in March 2025? मार्च 2025 में ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह बैठक का आयोजन कौन सा मंत्रालय कर रहा है? तो देखो ऑप्शन है अपने पास मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स, युवा मामले और खेल मंत्रालय। नेक्स्ट 23rd, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिया 20,000 करोड़ न्यूक्लियर एनर्जी मिशन? भारत के 20,000 करोड़ के परमाणु ऊर्जा मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखो ऑप्शन है डेवलपमेंट ऑफ लार्ज न्यूक्लियर रिएक्टर, सेकंड है डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, थर्ड है एक्सपांशन ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट एंड फोर्थ है रिसर्च ऑन न्यूक्लियर फ्यूजन। तो करेक्ट आंसर है सेकंड डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर का विकास। ओके नेक्स्ट 24, अकॉर्डिंग टू द IATA रिपोर्ट विच कंट्री हैज द हाईएस्ट पैसेंजर लोड फैक्टर फॉर डोमेस्टिक फ्लाइट इन 2024? IATA रिपोर्ट के अनुसार 2024 में घरेलू उड़ानों के लिए यात्री भार कारक किस देश का सबसे अधिक था? तो देखो ऑप्शन है यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, इंडिया, फ्रांस। तो करेक्ट आंसर है इंडिया। नेक्स्ट 25, हु रिलीज द बुक इंडियन रेजिडेंस द मोदी डिकेड? द इंडियन रेजिडेंस द मोदी डिकेड पुस्तक किसने जारी की? देखो ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, सेकंड है अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी। तो आंसर है अमित शाह। नेक्स्ट 26, व्हाट इज द नेम ऑफ नेशनल लेवल कैंपेन लॉन्च बाय यूनियन मिनिस्टर शिवराज चौहान अंडर WDC PMKSY 2.0? केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा WDC PMKSY 2.0 के तहत शुरू की गए राष्ट्रीय स्तर के अभियान का नाम क्या है? तो देखो ऑप्शन है जल शक्ति अभियान, थर्ड है वाटर शेड यात्रा, थर्ड है कृषि सिंचाई यात्रा एंड पर्यावरण मित्र। तो करेक्ट आंसर है वाटर शेड यात्रा। नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पे नेशनल न्यूज अपने कंप्लीट हो गए, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो इंटरनेशनल न्यूज के, ठीक है। ऐसे टोटल अपन कवर कर रहे हैं पूरे जो अपने भी जितने भी टॉपिक्स है वो सभी एक ही वीडियो में कवर कर रहे हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू ऐसी वीडियोज आपको कंटिन्यू मिलते रहे, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इंटरनल न्यूज का है, विच कंट्री हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय WHO फॉर एलिमिनेटिंग ऑनक्रोनोलाइसिस रिवर ब्लाइंडनेस? देखो किस देश को WHO द्वारा ऑनक्रोनोलाइसिस नदी अंधापन को समाप्त करने के लिए मान्यता दी गई? तो देखो ऑप्शन है नाइजीरिया, नाइगर, माली एंड चड। तो आंसर है नाइजर, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड, व्हेन डिड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप डिक्लेयर अ नेशनल इमरजेंसी अंडर IEEPA? देखो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने IEEPA के तहत राष्ट्रीय आपातकाल क्यों घोषित किया? तो देखो ऑप्शन है कोविड-19 पैंडेमिक, इकोनॉमिक क्राइसिस, थर्ड इलीगल इमिग्रेशन एंड ड्रग ट्रैफिकिंग एंड फोर्थ है साइबर सिक्योरिटी थ्रेट। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे इलीगल इमिग्रेशन एंड ड्रग ट्रैफिकिंग, अवैध आवर्जन एंड मादक पदार्थों की तस्करी के लिए। नेक्स्ट थर्ड, व्हाट इज द एडिशनल ट्रैफिक इम्पोज्ड ऑन इंपोर्ट फ्रॉम कनाडा एंड मैक्सिको? कनाडा और मैक्सिको से आयात पर कितना अतिरिक्त शुल्क लगाया गया है? तो देखो ऑप्शन है 5%, 10%, 15%, 25%। तो करेक्ट आंसर है 25%। नेक्स्ट फोर्थ,
हाउ मच एडिशनल ट्रैफिक इज इम्पोज ऑन इंपोर्ट फ्रॉम चाइना, चीन से आयात पर कितना अतिरिक्त शुल्क लगाया गया है? तो देखो ऑप्शन है 5%, 10%, 15%, 25%। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे 10%। नेक्स्ट फिफ्थ, ये फिफ्थ होना चाहिए था। हु विल विजिट इंडिया इन फरवरी 2025 टू एक्सेलरेट एफटीए निगोशिएशन, भारत में फरवरी 2025 में एफटीए वार्ता को तेज करने के लिए कौन आएंगे? तो देखो ऑप्शन है ऋषि सोनक, थर्ड है जोनाथ रेनॉल्ड, देन केनर स्टार्मर एंड डेविड कैमरन। आंसर है जोनाथ रेनॉल्ड्स। ओके, नेक्स्ट सेवंथ, विच कंट्री हैव फॉर्मली विड्रॉ फ्रॉम इकोवैस, देखो कौन से देश औपचारिक रूप से इकोवैस से हट गए? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे नाइजर, माली, बुर्किना फासो, देन थर्ड है नाइजीरिया, घाना, टोगो, थर्ड है चाड, सेनेगल, बेनिन, एंड फोर्थ है कैमरून, आइवोरी कोस्ट एंड जुएरेनिया। तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट। ओके, करेक्ट आंसर नाइजर, माली एंड बुर्किना फासो। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ, ये देखो थोड़ा चेंज हुआ है, फिफ्थ सिक्स होना चाहिए। विच कंट्री विल बी द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस लॉ अगेंस्ट एआई जनरेटेड सेक्सुअलाइज्ड इमेज ऑफ चिल्ड्रन, कौन सा देश एआई जनित बच्चों की यौनिक छवियों के खिलाफ कानून पेश करने वाला पहला देश बनेगा? तो देखो ऑप्शन है यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी। तो करेक्ट आंसर है यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट एट, व्हेन विल श्रीलंका सेलिब्रेट इट्स 77th नेशनल डे, श्रीलंका अपना 77वां राष्ट्रीय दिवस कब मनाएगा? तो देखो ऑप्शन है जनवरी 26, फरवरी 4, मार्च 15 एंड दिसंबर 1। तो करेक्ट आंसर है फरवरी 4, 2025। नेक्स्ट नाइन्थ, वेयर विल श्रीलंका ऑफिशियल नेशनल डे सेलिब्रेशन टेक प्लेस, देखो श्रीलंका की का आधारिक राष्ट्रीय दिवस समारोह कहाँ आयोजित होगा? देखो ऑप्शन है अपने पास गैलेफेस ग्रीन, कोलंबो, इंडिपेंडेंस स्क्वायर, कोलंबो, थर्ड टेम्पल ऑफ टूथ कैंडी, एंड फोर्थ है जैफना फोर्ट, जैफना। तो आंसर है सेकंड, इंडिपेंडेंस स्क्वायर, कोलंबो। नेक्स्ट टेंथ, India and Saudi Arabia has discussed strengthening cooperation in which sector, भारत और सऊदी अरब ने किस क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की? तो देखो ऑप्शन है अपने पास डिफेंस, स्पेस टेक्नोलॉजी, क्रिटिकल मिनरल्स एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे क्रिटिकल मिनरल्स मीन्स महत्वपूर्ण खनिज। नेक्स्ट 11th, What is the aim of Singapore Maintenance of Racial Harmony Bill? देखो सिंगापुर के नस्लीय सद्भाव विधेयक का उद्देश्य क्या है? तो देखो ऑप्शन है प्रमोट बिजनेस इन्वेस्टमेंट, सेकंड है प्रोटेक्ट अगेंस्ट फॉरेन इंटरफेरेंस इन रेस बेस्ड ग्रुप, थर्ड है कंट्रोल सोशल कंटेंट्स मीडिया, एंड फोर्थ है स्ट्रेंथन डिप्लोमेटिक्स। तो करेक्ट आंसर है सेकंड, प्रोटेक्ट अगेंस्ट फॉरेन इंटरफेरेंस इन रेस बेस्ड ग्रुप, नस्ल आधारित समूहों में विदेशी हस्तक्षेप से बचाव। नेक्स्ट 12th, व्हाई आर साउथ कोरियन कंपनीज रिस्ट्रिक्टिंग द यूज ऑफ द एआई मॉडल डीपसीक? देखो दक्षिण कोरिया कंपनी एआई मॉडल डीपसीक के उपयोग को क्यों सीमित कर रही है? तो देखो ऑप्शन है हाई कॉस्ट, सेकंड है एक्सेसिव डेटा कलेक्शन कंसर्न, थर्ड है लो एक्यूरेसी, एंड फोर्थ है गवर्नमेंट बैन। तो करेक्ट आंसर है एक्सेसिव डेटा कलेक्शन कंसर्न, अत्यधिक डेटा संग्रह की चिंता है। नेक्स्ट 13, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज जीएमआर एयरपोर्ट लिमिटेड जॉइन? देखो जीएमआर एयरपोर्ट लिमिटेड किस संगठन में शामिल हुआ? तो देखो ऑप्शन है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट, थर्ड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एंड फोर्थ इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। तो करेक्ट आंसर है यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट मीन्स संयुक्त राष्ट्र वैश्विक संधि। नेक्स्ट 14, विच कंट्री रिसेंटली अनाउंस्ड इट्स विड्रॉल फ्रॉम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? किस देश ने हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से हटाने की घोषणा की? तो देखो ऑप्शन है ब्राजील,
अर्जेंटीना, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया। तो करेक्ट आंसर है अर्जेंटीना। नेक्स्ट 15, which country previously withdraw from WHO under President Donald Trump in January 2025? जनवरी 2025 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तहत किस देश ने WHO से हटने की घोषणा की थी? तो देखो ऑप्शन है कनाडा, फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट, जर्मनी। तो आंसर है यूनाइटेड स्टेट, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट अब देखिए इंटरनेशनल न्यूज हो गई, तो अब है अपने पास स्टेट न्यूज। ओके, स्टेट न्यूज के भी अपन यहाँ पे क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। अभी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लो, ताकि ऐसी वीडियोस आपको नोटिफिकेशन थ्रू मिलते रहे। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट न्यूज का, व्हाट की डिमांड डिड द त्रिपुरा गवर्नमेंट प्रेजेंट टू 16th फाइनेंस कमीशन? त्रिपुरा सरकार ने 16वें वित्त आयोग FCXVI के समक्ष कौन सी प्रमुख मांगे प्रस्तुत की? तो देखो ऑप्शन है इंक्रीज इन टैक्स रेट, सेकंड है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स अमॉन्ग स्टेट, थर्ड है अलोकेशन ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एंड फोर्थ है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। तो करेक्ट आंसर है सेकंड, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स अमॉन्ग स्टेट, राज्यों के बीच संसाधनों को क्षेत्रीय वितरण। नेक्स्ट सेकंड, what is the purpose of Tree Aadhaar mission launched by Jammu and Kashmir government? जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा शुरू की गए ट्री आधार मिशन का उद्देश्य क्या है? तो देखो ऑप्शन है टू इशू आधार कार्ड फॉर ट्रीज, सेकंड है टू कंजर्व डिक्लाइनिंग चिनार ट्रीज, थर्ड है टू ट्रैक द नंबर ऑफ ट्रीज इन रीजन, एंड फोर्थ है टू प्रमोट एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम। तो करेक्ट आंसर है सेकंड, टू कंजर्व डिक्लाइनिंग चिनार ट्रीज, घटते चिनार पेड़ों का संरक्षण करना। नेक्स्ट थर्ड, व्हेन विल बी द न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2025 बी हेल्ड? नई दिल्ली विश्व पुस्तिका मेला 2020 कब आयोजित किया जाएगा? तो देखो ऑप्शन है मार्च 1 से 9, फरवरी 1 to 9, जनवरी 10 to 18 एंड अप्रैल 5 to 25। तो करेक्ट आंसर है फरवरी 1 to 9 2025। Next, fourth, what is माना मित्र लॉन्च बाय आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट? आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया। तो देखो ऑप्शन है अपने पास अ स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम, एक स्कूल शिक्षा कार्यक्रम, सेकंड है अ व्हाट्सएप बेस्ड गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म, सेकंड है अ डिजिटल पेमेंट सिस्टम, एंड फोर्थ है अ हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन। करेक्ट आंसर है अ व्हाट्सएप बेस्ड गवर्नेंस प्लेटफॉर्म, व्हाट्सएप आधारित प्रशासक प्लेटफॉर्म। Next, fifth, which village in Gujarat has been declared as the state first biodiversity heritage site? ठीक है, मीन्स BHS। देखो गुजरात का कौन सा गांव राज्य की पहली जैव विविधता धरोहर स्थल घोषित किया गया? तो देखो आंसर है मांडवी, गुनेरी, भुज, रन ऑफ कच्छ। तो आंसर है यहाँ पे गुनेरी। नेक्स्ट सिक्स, Which state will establish India first AI यूनिवर्सिटी? भारत का पहला AI विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो देखो ऑप्शन है कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, दिल्ली। तो करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र। नेक्स्ट सेवंथ, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भूटान दाशो तेंशिंग टोब्गे will visit to कोलकाता for which event in 2025? भूटान के प्रधानमंत्री दशो तेरिंग तोब्गे 2025 में कोलकाता किस कार्यक्रम के लिए आएंगे? तो देखो ऑप्शन है कोलकाता लिटरेसी फेस्ट, सेकंड है बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट, थर्ड है इंडिया भूटान ट्रेड कॉन्फ्रेंस, एंड फोर्थ है कोलकाता टेक एक्सपो। तो करेक्ट आंसर है बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट, बंगाल वैश्विक व्यापार शिखर सम्मेलन। ओके, नेक्स्ट 8, Amazon India has partnered with Uttar Pradesh ARGA initiative to support whom? Amazon India ने उत्तर प्रदेश की ARGA पहल के साथ किसका समर्थन करने के लिए साझेदारी की है? तो देखो ऑप्शन है स्मॉल स्केल फार्मर्स, सेकंड है वुमन एंटरप्रेन्योर इन गोंडा, थर्ड है हैंडीक्राफ्ट वर्कर, एंड फोर्थ है रूरल स्टार्टअप। तो करेक्ट आंसर है वुमन एंटरप्रेटर इन गोंडा, गोंडा में महिला उद्यमी। Next, 9th, which school in Sikkim received the Green School rating?
सिक्किम के किस स्कूल को ग्रीन स्कूल रेटिंग प्राप्त हुई? तो देखो ऑप्शन है सिक्किम इंटरनेशनल स्कूल, सेकंड है पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नामची, हिमालय पब्लिक स्कूल एंड फोर्थ है गैंगटॉक मॉडल स्कूल। तो करेक्ट आंसर है सेकंड, पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नामची। ओके, नेक्स्ट 10th, व्हेन वाज तेलंगाना कास्ट सर्वे डेटा रिलीज? तेलंगाना की जाति सर्वेक्षण डेटा कब जारी किया गया? तो देखो ऑप्शन है फरवरी 1, फरवरी 3, जनवरी 30, फरवरी 5। तो करेक्ट आंसर है फरवरी 3, 2025। नेक्स्ट 11th, which policies were approved by Rajasthan cabinet for industrial and economic development? राजस्थान कैबिनेट द्वारा औद्योगिक और आर्थिक विकास के लिए कौन सी नीतियां स्वीकृत की गई? तो देखो ऑप्शन है टेक्सटाइल एंड अपीयरल पॉलिसी, सेकंड है डेटा सेंटर पॉलिसी, थर्ड है लॉजिस्टिक पॉलिसी एंड फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। तो सभी उपरोक्त सभी मतलब वस्त्र एवं परिधान नीति, डेटा सेंटर नीति एंड लॉजिस्टिक नीति सभी। नेक्स्ट 12th, हरियाणा इज प्लानिंग टू सेट अप वर्ल्ड क्लास हॉस्टल इन विच सिटी? हरियाणा किस शहर में विश्व स्तरीय छात्रावास स्थापित करने की घोषणा बना रहा है? तो देखो ऑप्शन है गुरुग्राम, सेकंड है फरीदाबाद, पानीपत एंड चंडीगढ़। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट गुरुग्राम। नेक्स्ट 13, व्हाट इज द एम ऑफ निर्मय योजना लॉन्च इन मध्य प्रदेश? देखो मध्य प्रदेश में शुरू की गई निरामय योजना का उद्देश्य क्या है? तो आंसर है देखो ऑप्शन है अपने पास प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन, सेकंड है स्ट्रेटनिंग पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस, थर्ड है वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम एंड फोर्थ है एनहांसिंग रूरल एम्प्लॉयमेंट। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, स्ट्रेटनिंग पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना। नेक्स्ट 14, द मितान योजना इन छत्तीसगढ़ इज एसोसिएटेड विथ विच सेक्टर? छत्तीसगढ़ में मितान योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो देखो ऑप्शन है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, सेकंड है डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट सर्विस, थर्ड है वाटर कंजर्वेशन एंड फोर्थ है स्किल डेवलपमेंट। तो करेक्ट आंसर है सेकंड, डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट सर्विस, सरकारी सेवाओं की घर घर डिलीवरी। नेक्स्ट 15, पंजाब हैज लॉन्च द सीएम तीर्थ दर्शन योजना फॉर विच पर्पस? पंजाब ने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना किस उद्देश्य से शुरू की? तो देखो ऑप्शन है अपने पास फर्स्ट है फ्री ट्रैवल फॉर एल्डरली सिटीजन टू रिलीजियस प्लेस, सेकंड है हेरिटेज साइट प्रिजर्वेशन, थर्ड पिलग्रिमेज टैक्स बेनिफिट एंड फोर्थ है प्रमोटिंग इंटरफेथ हार्मोनी। करेक्ट आंसर है फर्स्ट, फ्री ट्रैवल फॉर एल्डरली सिटीजन टू रिलीजियस प्लेस, बुजुर्ग नागरिकों के धार्मिक स्थलों की मुफ्त यात्रा। नेक्स्ट 16, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मुख्यमंत्री कर्मा तत्परा अभियान मीन्स मुक्ता इन ओडिशा? देखो ओडिशा के ने मुख्यमंत्री कर्म तत्पर अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखो ऑप्शन है अपने पास अर्बन वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम, सेकंड है फार्मर वेलफेयर प्रोग्राम, थर्ड है रोड सेफ्टी इंप्रूवमेंट एंड फोर्थ है आईटी स्किल ट्रेनिंग। करेक्ट आंसर है फर्स्ट, अर्बन वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम मीन्स शहरी मजदूरी रोजगार योजना। नेक्स्ट अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे बिजनेस न्यूज है। ओके, अभी जो अपन ने देखे वो स्टेट न्यूज थी, अभी अपन यहाँ पे बिजनेस न्यूज देख रहे हैं। ठीक है, ऐसी क्वेश्चंस अपन यहाँ पे कवर कर रहे हैं जो टॉपिक वाइज है। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोज आपको मिल जाए। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच कंपनी इज प्लानिंग टू लॉन्च स्टारबक ब्रांडेड रेडी टू ड्रिंक कॉफी प्रोडक्शन इन इंडिया? देखो भारत में स्टारबक्स ब्रांडेड रेडी टू ड्रिंक कॉफी उत्पाद लॉन्च करने की योजना कौन सी कंपनी बना रही है? तो देखो ऑप्शन है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, सेकंड है नेस्ले एसए, देन हिंदुस्तान यूनिलीवर एंड कोको कोला। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, नेस्ले एसए। नेक्स्ट सेकंड, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ नेस्ले मूव टू इंट्रोड्यूस स्टारबक्स आरटीडी कॉफी इन इंडिया? भारत में नेस्ले द्वारा स्टारबक्स आरटीडी कॉफी पेश करने का क्या महत्व है? तो देखो ऑप्शन है एक्सपेंशन ऑफ इट्स पार्टनरशिप विद स्टारबक्स, सेकंड है एंट्री इनटू द टी मार्केट,
थर्ड है एक्वाजिशन ऑफ स्टारबक्स एंड फोर्थ है लॉन्च ऑफ इंस्टेंट कॉफी कैप्सूल। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट, एक्सपेंशन ऑफ इट्स पार्टनरशिप विद स्टारबक्स, स्टारबक्स के साथ साझेदारी का विस्तार। नेक्स्ट थर्ड, which type of product is Nestle planning to launch in India under the Starbucks brand? देखो नेस्ले भारत में स्टारबक्स ब्रांड के तहत किस प्रकार का उत्पाद लॉन्च करने की योजना बना रहा है। तो देखो ऑप्शन है कॉफी बीन्स, सेकंड है आरटीडी रेडी टू ड्रिंक कॉफी, थर्ड है ग्राउंड कॉफी एंड फोर्थ है इंस्टेंट कॉफी। तो आंसर है सेकंड, रेडी टू ड्रिंक कॉफी। नेक्स्ट फोर्थ, बाय व्हाट परसेंटेज डिड इंडिया गोल्ड इन्वेस्टमेंट सर्ज इन 2024? 2024 में सोने में निवेश कितना प्रतिशत बढ़ा? तो देखो ऑप्शन है 40%, देन 50%, 60%, 70%। तो करेक्ट आंसर है 60%। नेक्स्ट फिफ्थ, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल WGC, what was the total value of India's gold investment in 2024? विश्व स्वर्ण परिषद के अनुसार 2024 में भारत में कुल सोने का निवेश कितना था? तो देखो ऑप्शन है 1 लाख करोड़, देन 1 लाख करोड़, देन 2.2 लाख करोड़ एंड 2.5 लाख। तो आंसर है 1.5 लाख करोड़ मीन्स 18 बिलियन डॉलर। नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पे फिर से अपने चेंज है जो है अवार्ड्स एंड होनर्स रिलेटेड क्वेश्चंस। इसके पहले अपने बिजनेस न्यूज देखे, अब देखेंगे अवार्ड्स एंड होनर्स के कंसेप्ट। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, वेयर वाज द 67th एनुअल ग्रैमी अवार्ड हेल्ड? 67 के वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार कहाँ आयोजित किए गए थे? तो देखो ऑप्शन है न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, लंदन, पेरिस। तो करेक्ट आंसर है अपने पास लॉस एंजलिस। Next, second, which Indian American musician won the Grammy Award for Best New Age Ambient on Chant Album? देखो किस भारतीय अमेरिकी संगीतकार ने सर्वश्रेष्ठ न्यू एज एम्बिएंट और चैंट एल्बम के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता? तो देखो ऑप्शन है अपने पास AR रहमान, चंद्रिका टंडन, सेकंड है जाकिर हुसैन एंड थर्ड है शंकर महादेवन। तो करेक्ट आंसर है चंद्रिका टंडन। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ ग्रैमी विनिंग एल्बम बाय चंद्रिका टंडन? चंद्रिका टंडन के ग्रैमी विजेता एल्बम का नाम क्या है? तो देखो ऑप्शन है त्रिवेणी, सूर निर्गोस हो, फूजन रागा एंड मिस्टिक मेलोडीज। तो आंसर है त्रिवेणी। नेक्स्ट फोर्थ, हु हैज बीन अवॉर्डेड एन ऑनरी डॉक्टरेट बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सक्सेस? देखो यूनिवर्सिटी ऑफ सक्सेस द्वारा किसे मानद डॉक्टरेट से सम्मानित किया गया? तो देखो ऑप्शन है रतन टाटा, नोएल टाटा, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी। तो आंसर है नोएल टाटा। नेक्स्ट फिफ्थ, हु वोन द साहित्य अकेदमी अवार्ड 2024 इन डोगरी? देखो डोगरी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो देखो ऑप्शन है लेट चमन अरोरा, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, नमिता गोखले एंड गुलजार। तो आंसर है फर्स्ट, स्वर्गीय चमन अरोरा। नेक्स्ट सिक्स, व्हाट इज द नेम ऑफ लेट चमन अरोरा अवार्ड विनिंग शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन? स्वर्गीय चमन अरोरा की पुरस्कार विजेता लघु कहानी संग्रह का नाम क्या है? तो देखो ऑप्शन है एक खोर अश्वत्थामा, सेकंड है राजधानी की कहानियां, थर्ड है साहित्य के रंग फोर्थ है दूसरा अध्याय। तो आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, एक और अश्वत्थामा। नेक्स्ट सेवंथ, विच महारत्न PSU अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर वोन गोल्ड शीट एट ICICI अवार्ड? बिजली मंत्रालय के तहत किस महारत्न PSU ने ICAI पुरस्कारों में गोल्ड शील्ड जीती? देखो ऑप्शन है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, NPTC लिमिटेड, REC लिमिटेड एंड बेल। करेक्ट आंसर है REC लिमिटेड। नेक्स्ट 8, विच नवरत्न PSU अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे वोन द गोल्ड अवार्ड एट द ICAI अवार्ड? देखो रेल मंत्रालय के तहत किस नवरत्न PSU को
ICAI पुरस्कारों में गोल्ड पुरस्कार मिला, तो देखो IRCTC, राइट्स लिमिटेड, रेल विकास निगम एंड कोकण रेलवे, तो करेक्ट आंसर है राइट्स लिमिटेड। नेक्स्ट 9th, हु बिकेम द फर्स्ट ब्लैक वुमन टू विन द मिसेस वर्ल्ड 2025 टाइटल। मिसेस वर्ल्ड 2025 का किताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी, तो देखो ऑप्शन है जोजीबिनी तुंजी, प्रियंका चोपड़ा, तेग्सको गैले एंड लुपिता नियोमो, तो आंसर है यहाँ पे तेग्सको गैले। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन के ऊपर क्वेश्चंस है, ठीक है। इसके पहले जो देखे अपने अवार्ड्स एंड होनर्स के, तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि नोटिफिकेशन थ्रू ऐसी वीडियोस आपको सारे मिलते रहे, ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन का फर्स्ट क्वेश्चन। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू CFO ऑफ बजाज फाइनेंस। बजाज फिनसर्व के नए CFO के रूप में किसे नियुक्त किया गया। देखो ऑप्शन है अपने पास प्रदीप कुमार अग्रवाल, सेकंड है रमनदीप सिंह साहनी, गोपाल वित्तल एंड गौरव गुप्ता, आंसर है सेकंड रणदीप सिंह साहनी। नेक्स्ट सेकंड, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ CFO ऑफ महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज के CFO के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो देखो ऑप्शन है राजेश निर्वाण, थर्ड है प्रदीप कुमार अग्रवाल, थर्ड है रमनदीप सिंह सैनी एंड आलोक संघवी, तो आंसर है प्रदीप कुमार अग्रवाल। नेक्स्ट थर्ड, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एजुकेशन सिक्योरिटी, ठीक है। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो में महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो देखो ऑप्शन है राजेश निर्वाण, सेकंड है वाइस एडमिरल राजारामन स्वामीनाथन, थर्ड गोपाल वित्तल एंड M मोहन, तो आंसर है राजेश निर्वाण। नेक्स्ट फोर्थ, हु एज्यूम चार्ज एज अ कंट्रोलर ऑफ वारशिप प्रोडक्शन एंड एक्विजिशन ऑन जनवरी 30, 2025। 30 जनवरी 2025 को युद्धपोत उत्पादन एवं अधिग्रहण नियंत्रण के रूप में किसे कार्यभार संभाला। ओके, तो देखो ऑप्शन है वाइस एडमिरल राजारामन स्वामीनाथन, थर्ड वाइस एडमिरल B शिवा कुमार, देन राजेश निर्वाण एंड आशु कुल्ला, तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट वाइस एडमिरल राजाराम स्वामीनाथन। नेक्स्ट फिफ्थ, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ लिक्विड propulsion सिस्टम सेंटर LPSC इन त्रिवंतनपुरम। देखो त्रिवंतनपुरम के लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो देखो आंसर है KL बालासुब्रमण्यम, M मोहन, रमनदीप सिंह सैनी, राजेश निर्वाण, तो आंसर है M मोहन। नेक्स्ट सिक्स, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एक्टिंग चेयर ऑफ GSMA बोर्ड। GSMA बोर्ड के कार्यवाहक अध्यक्ष रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो देखो ऑप्शन है गोपाल विट्ठल, गौरव गुप्ता, आलोक संघवी एंड भरत डे वेवर, तो आंसर है यहाँ पे गोपाल विट्ठल। नेक्स्ट सेवंथ, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू व्हीलर बिजनेस एट TVS मोटर कंपनी। TVS मोटर कंपनी के भारत दोपहिया व्यवसाय के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, देखो ऑप्शन है प्रदीप कुमार अग्रवाल, गौरव गुप्ता, आलोक संघवी एंड राजेश, तो आंसर है गौरव गुप्ता। नेक्स्ट 8, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर COO ऑफ सन फार्मा। सन फार्मा के मुख्य परिचालन अधिकारी COO के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो देखो ऑप्शन है आलोक संघवी, गौरव गुप्ता, प्रदीप कुमार अग्रवाल, आशु कुल्ला, तो आंसर है यहाँ पे आलोक संघवी। नेक्स्ट 9, हु हैज बीन स्worn इन एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ बेल्जियम ऑन फरवरी 3, 2025। फरवरी 3, 2025 को बेल्जियम के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली थी, देखो ऑप्शन है किंग फिलिप, देन भारत डे वेवर,
गोपाल विट्ठल एंड राजेश नेवर। तो आंसर है बॉर्ट डे वेबर। नेक्स्ट 10th, who has been appointed as a CEO of Citibank subject to RBI approval। RBI की मंजूरी के बाद सिटी बैंक इंडिया के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? देखो आंसर है के बाला सुब्रमण्यम, आशु कुल्लार, रमनदीप सिंह संघनी एंड एम मोहन। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट, के बाला सुब्रमण्यम। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखो अपॉइंटमेंट्स रेजिग्नेशन हो गए, तो अब देखो एमओयू एंड एग्रीमेंट्स के क्वेश्चन है। ओके, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, विच इंस्टीट्यूट हैज साइन एन एमओयू विद एमओएसपीआई अंडर द डेटा इनोवेशन लैब इनिशिएटिव डीआई। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने डेटा इनोवेशन लैब पहल के तहत किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो देखो ऑप्शन है अपने पास आईआईटी दिल्ली, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी गुवाहाटी एंड आईआईएम बैंगलोर। तो करेक्ट आंसर है आईआईटी दिल्ली। नेक्स्ट सेकंड, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एग्री हब लॉन्च बाय मिट वाई एंड आईआईटी इंदौर। मिट वाई एंड आईआईटी इंदौर द्वारा शुरू किया गया एग्री हब का उद्देश्य क्या है? तो देखो ऑप्शन है एडवांसिंग स्पेस टेक्नोलॉजी, सेकंड है रिवोल्यूशनाइजिंग इंडियन एग्रीकल्चर विद एआई, थर्ड है एनहांसिंग साइबर सिक्योरिटी एंड फोर्थ है इंप्रूविंग फाइनेंशियल सर्विसेज। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे रिवोल्यूशनाइजिंग इंडियन एग्रीकल्चर विद एआई, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से भारतीय कृषि में क्रांति लाना। नेक्स्ट थर्ड, कर्नाटका विल साइन एमओयू विथ हाउ मेनी फॉरेन यूनिवर्सिटीज फॉर केविन सिटी। देखो कर्नाटक केविन सिटी के लिए कितनी विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगा? तो देखो ऑप्शन है 3, 4, 5, 6, 6, 8, 8, 10। तो करेक्ट आंसर है 5, 6। नेक्स्ट फोर्थ, विच टेक कंपनी साइन अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद साउथ कोरिया काकाओ। दक्षिण कोरिया की कंपनी काकाओ के साथ किस टेक कंपनी ने एक रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए? तो देखो ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, सेकंड गूगल, ओपन एआई एंड अमेजॉन। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ओपन एआई। नेक्स्ट फिफ्थ, द इंडियन आर्मी इन कोलैबोरेशन विथ विच इंस्टीट्यूट इज डेवलपिंग बॉम्बू बेस्ड कंपोजिट बंकर्स। भारतीय सेना किस संस्थान के सहयोग से बांस आधारित मिश्रित बंकर विकसित कर रही है? तो देखो ऑप्शन है आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी कानपुर। तो आंसर है आईआईटी गुवाहाटी। नेक्स्ट 6, विच ऑर्गेनाइजेशन साइन एन एमओयू टू सपोर्ट इंडिया कार्बन मार्केट एंड डीकार्बनाइजेशन। भारत के कार्बन बाजार और डीकार्बनाइजेशन को समर्थन देने के लिए किन संगठनों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो देखो ऑप्शन है नीति आयोग एंड आरबीआई, सेकंड है आईआईसीए सीएमआई, देन सेबी नाबार्ड एंड फोर्थ मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड एनटीपीसी। तो करेक्ट आंसर है सेकंड आईआईसीए एंड सीएमएआई। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे फिर से चेंज हुआ अपना टाइटल, रैंकिंग रिपोर्ट एक्विजिशन एंड मर्जर्स। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन से अपने यहाँ पे कवर करेंगे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस अपने कवर किए हैं। ठीक है, 1 फेब टू 7 फेब के, इसके बाद अपन 8 से लेके 15 तक के कवर करेंगे प्लस बैंकिंग अवेयरनेस के। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, अकॉर्डिंग टू द सेंसर पावर डेटा विच इंडियन क्विक कॉमर्स स्टार्टअप became the second most downloaded app globally in the food and drink category in 2024। देखो सेंसर टावर डेटा के अनुसार 2024 में खाद्य और पेय श्रेणी में वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे अधिक डाउनलोड किया जाने वाला भारतीय त्वरित वाणिज्य स्टार्टअप कौन सा था? तो देखो ऑप्शन है स्विगी, जेप्टो, जोमैटो, ब्लिंकिट। तो करेक्ट आंसर है जेप्टो। Next, second, TVS Holding completed the acquisition of what percentage of Home Credit India equity stake? देखो TVS होल्डिंग में होम क्रेडिट के कितने प्रतिशत इक्विटी हिस्सेदारी का अधिग्रहण पूरा करेगा? आंसर है यहाँ पे 75.50, 80.74, 85.25 एंड 90.10। तो करेक्ट आंसर है
80.74%. Next, third, how much is Paytm Cloud Technology Limited investing for 25% stake in Seven Technology LCC? देखो, Paytm Cloud Technology Limited 7 टेक्नोलॉजी LLC 25% हिस्सेदारी के लिए कितनी राशि निवेश कर रहा है? देखो ऑप्शन है $5 lakh मिलियंस, $1 lakh मिलियंस, $2 million एंड $5 million. तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे $1 million, 8.7 crore rupees. Next, fourth, which regulatory authority approved the acquisition of shareholding in POSCO India Pune Processing Center? देखो, किस नियामक प्राधिकरण ने पोस्को इंडिया पुणे प्रोसेसिंग सेंटर में शेयरधारी का अधिग्रहण को मंजूरी दी? तो देखो ऑप्शन है RBI, सेबी, CCI एंड MCA. करेक्ट आंसर है थर्ड, CCI मीन्स भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया. नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट जो है वो डिफेंस न्यूज के ऊपर क्वेश्चंस है. ओके, डिफेंस न्यूज जो भी 1 to 7 फेब में जितने भी इवेंट्स हुए उन सबकी डिफेंस न्यूज है यहाँ पे. तो देखो फर्स्ट है अपने पास, चाइना हैज डेवलप्ड डीप सी राडार सिस्टम कैपेबल ऑफ ट्रैकिंग हाई अल्टीट्यूड एयरक्राफ्ट फॉर व्हाट डेप्थ अंडर वाटर? चीन ने कितनी गहराई से उच्च ऊंचाई वाले विमानों को ट्रैक करने में सक्षम एक गहरे समुद्र का रडार सिस्टम विकसित किया? तो देखो ऑप्शन है 500 मीटर, 750 मीटर, 1000 मीटर एंड 1500 मीटर. तो आंसर है 1000 मीटर. नेक्स्ट, सेकंड, which Indian institute achieved a breakthrough in large area additive manufacturing at the DRDO Industry Academy Center of Excellence? देखो, किस भारतीय संस्थान ने DRDO इंडस्ट्री अकादमी उत्कृष्ट केंद्र DIACOE में बड़े क्षेत्रीय एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की? तो देखो ऑप्शन है IIT दिल्ली, IIT हैदराबाद, IIT कानपुर, IIT मद्रास. तो करेक्ट आंसर है IIT हैदराबाद. नेक्स्ट, थर्ड, who will become the first Indian astronaut to travel the International Space Station on private mission in 2025? 2025 में निजी मिशन पर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर यात्रा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बनेंगे? देखो ऑप्शन है राकेश शर्मा, सुनीता विलियम, शुभकांशु शुक्ला एंड राजेश पटेल. तो आंसर है शुभांशु शुक्ला. नेक्स्ट, फोर्थ, which country recently unveiled new long range ballistic missile and tested an advanced anti-ship cruise missile? हाल ही में किस देश ने नई लंबी दूरी बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किया और एक उन्नत एंटीशिप क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया? तो देखो ऑप्शन है नॉर्थ कोरिया, ईरान, रशिया, चाइना. तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ईरान. नेक्स्ट, फिफ्थ, फ्रॉम विच स्पेस सेंटर वॉज जापान H3 रॉकेट कैरिंग द मिचिबिकी 6 सैटेलाइट सक्सेसफुली लॉन्च? जापान का H3 रॉकेट जो मिचिबिकी 6 उपग्रह ले जा रहा था किस अंतरिक्ष केंद्र में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया? तो देखो आंसर है तनेगाशिमा स्पेस सेंटर, यूचिंगडो स्पेस सेंटर, टिबुस्का अंतरिक्ष स्पेस सेंटर एंड कागोशिमा अंतरिक्ष. तो आंसर है फर्स्ट, तनेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र सेंटर. ओके, स्पेस सेंटर. नेक्स्ट, 6, when will the International Big Cat Alliance Framework Agreement came into force as a treaty-based international organization? अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस फ्रेमवर्क समझौता कब से एक संधि आधारित अंतरराष्ट्रीय संगठन के रूप में प्रभावी होगा? तो देखो ऑप्शन है जनवरी 1, जनवरी 15, जनवरी 23, फरवरी 1. आंसर है जनवरी 23, 2025. नेक्स्ट, 7th, the DRDO recently conducted 3 consecutive flight trial of which air defense system for चंदीपुर ओडिशा? देखो DRDO ने हाल ही में ओडिशा के चांदीपुर से किस वायु रक्षा प्रणाली के 3 लगातार उड़ान परीक्षण किए? तो देखो ऑप्शन है आकाश मिसाइल, देन
VSO ट्रट्स, बराक 8 एंड पृथ्वी एयर डिफेंस। तो करेक्ट आंसर है सेकंड, VSHORADS। ओके, नेक्स्ट 8, where is the 13th edition of India Maldives military exercise, okay, EQRWIN, being held in February 2025? फरवरी 2025 में भारत मालदीव सैन्य अभ्यास, ओके, EQRWIN के 23वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो देखो ऑप्शन है इंडिया, सेकंड मालदीव, थर्ड श्रीलंका एंड फोर्थ यूएई। तो करेक्ट आंसर है मालदीव। नेक्स्ट 9th, what is the name of theater level operational readiness exercise held of India western coast in January 2025? जनवरी 2025 में भारत के पश्चिमी तट पर आयोजित थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज का नाम क्या है? देखो ऑप्शन है इंद्र 25, ट्रॉपेक्स 25, मिलन 25 एंड वरुण 25। आंसर है ट्रॉपेक्स 25। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चन है। अभी जो पढ़े अपन ने डिफेंस न्यूज रिलेटेड है, अब जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच IIT लॉन्च इंडिया फर्स्ट कैंसर जीनोम डेटाबेस, भारत कैंसर जीनोम एटलस। ठीक है, देखो किस IIT ने भारत का पहला कैंसर जीनोम डेटाबेस भारत कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया? तो देखो ऑप्शन है IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT बॉम्बे, IIT कानपुर। तो करेक्ट आंसर है IIT मद्रास। देखो क्या क्वेश्चन है सेकंड, मेडीबडी पार्टनर विथ विच जापानीज इलेक्ट्रॉनिक कंपनी टू इंट्रोड्यूस IoT इनेबल हेल्थ मॉनिटरिंग डिवाइस इन इंडिया? मेडीबडी ने भारत में IoT सक्षम स्वास्थ्य निगरानी उपकरणों को पेश करने के लिए किस जापानी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के साथ साझेदारी की? तो देखो ऑप्शन है सोनी, पैनासोनिक, इलेकॉम एंड तोशिबा। तो करेक्ट आंसर है इलेकॉम। नेक्स्ट थर्ड, which IIT collaborated with global institution to develop multi-stage clinical trial method for personalized medical care? किस IIT ने वैश्विक संस्थाओं के साथ मिलकर व्यक्तिगत चिकित्सा देखभाल के लिए एक बहुस्तरीय नैदानिक परीक्षण विधि विकसित की? तो देखो ऑप्शन है IIT रुकरी, IIT गुवाहाटी, IIT हैदराबाद, IIT खड़गपुर। आंसर है यहाँ पे IIT गुवाहाटी। नेक्स्ट फोर्थ, द ट्रूथ टेल हैकाथॉन वाज लॉन्च्ड बाय व्हिच मिनिस्ट्री इन कोलैबोरेशन विद द इंडिया सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशंस? देखो ट्रूथ टेल हैकाथॉन किस मंत्रालय द्वारा इंडिया सेलुलर और इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन के सहयोग से लॉन्च किया गया? देखो ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सेकंड है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, थर्ड है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड IT एंड फोर्थ है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो करेक्ट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय। नेक्स्ट फिफ्थ, द ट्रूथ टेल हैकाथॉन वाज लॉन्च्ड एज अ पार्ट ऑफ विच समिट? ट्रूथ टेल हैकाथॉन किस शिखर सम्मेलन के तहत शुरू किया गया? तो देखो ऑप्शन है इंडिया साइंस कांग्रेस, थर्ड है वेव 2025, थर्ड है डिजिटल इंडिया समिट एंड फोर्थ है ग्लोबल AI समिट। तो करेक्ट आंसर है वेव 2025। नेक्स्ट 6, भाविश अग्रवाल अनाउंस एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 2000 करोड़ इन विच AI बेस्ड इनिशिएटिव? भाविश अग्रवाल ने किस AI आधारित पहल में 2000 करोड़ के निवेश की घोषणा की? आंसर है कृत्रिम, भारत GPT, AI इंडिया एंड न्यूरल नेट। तो आंसर है यहाँ पे कृत्रिम। नेक्स्ट 7, हाउ मच टोटल इन्वेस्टमेंट डिड भाविश अग्रवाल कमिट टू कृत्रिम बाय नेक्स्ट ईयर? ये अभी अपन ने पढ़ा। देखो भाविश अग्रवाल ने अगले वर्ष तक कृत्रिम में कुल कितनी निवेश प्रतिबद्धता जताई? तो देखो ऑप्शन है 5000 करोड़, 8000 करोड़, 10000 करोड़, 12000। तो करेक्ट आंसर है 10000 करोड़। ओके, नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे स्पोर्ट्स एंड न्यूज के बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, इसके पहले अपन ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ा, अब देखेंगे स्पोर्ट न्यूज के बारे में। तो देखिए जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू आपको सभी वीडियोस मिल जाए।
तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वेयर विल द 9th एशियन विंटर गेम 2025 बी हेल्ड? 9वें एशियन विंटर गेम्स 2025 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो देखो ऑप्शन है अपने पास, जापान, चाइना, इंडिया, साउथ कोरिया। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे चीन, चाइना। नेक्स्ट सेकंड, हु इज लीडिंग द फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल इनिशिएटिव? फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल पहल का नेतृत्व कौन कर रहा है? तो देखो ऑप्शन है, अनुराग ठाकुर, किरेन रिज्जू, मनसुख मांडविया एंड नरेंद्र मोदी। आंसर है मनसुख मांडविया। नेक्स्ट थर्ड, which team did Indian under-19 women cricket team defeat to win ICC under-19 women T20 World Cup 2025? भारतीय अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम ने आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 जीतने के लिए किस टीम को हराया? देखो ऑप्शन है, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड। आंसर है साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट फोर्थ, Who won the Tata Steel Master Chess Tournament 2025? टाटा स्टील मास्टर शतरंज टूर्नामेंट 2025 किसने जीता? तो देखो ऑप्शन है, विश्वनाथ आनंद, मैंगस चार्लेंस, डी गुकेश एंड आर पराग प्रज्ञानानंदा। आंसर है आर प्रज्ञानानंदा। ओके। नेक्स्ट फिफ्थ, ओली सचिंद्रन ओके won the International Series India Golf Tournament, where was it held? देखो ओली स्ट्राइडर जन्स ने इंटरनेशनल सीरीज इंडिया गोल्फ टूर्नामेंट जीता, यह कहाँ आयोजित किया गया था? तो देखो ऑप्शन है, मुंबई, गुरुग्राम, बैंगलोर, कोलकाता। तो आंसर है यहाँ पे गुरुग्राम। नेक्स्ट सिक्स, Which cricketer won the Allen Border Medal at the 2025 Australian Cricket Award? 2025 ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट अवार्ड्स में एलन बॉर्डर मेडल किस क्रिकेटर ने जीता? तो देखो ऑप्शन है, स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर, पैट कमिंस एंड ट्रेविस हेड। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ट्रेविस हेड। ओके। नेक्स्ट सेवंथ, who broke the record for the longest total space walking time by the woman? देखो सबसे लंबे कुल स्पेस वॉकिंग समय का रिकॉर्ड किस महिला ने तोड़ा? तो देखो ऑप्शन है, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, पेगी विटसन एंड क्रिस्टीना कोच। तो आंसर है सुनीता विलियम्स। नेक्स्ट एट, which two-time Grand Slam champion announced her retirement फ्रॉम टेनिस एट द एज ऑफ 23? कौन सी 2 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन 23 वर्ष की उम्र में टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की? आंसर है सेरेना विलियम्स, सिमोना हालेप, नामियो ओस्का एंड मरीन शरापोवा। आंसर है सिमोना हालेप। नेक्स्ट नाइन्थ, Which Indian wicketkeeper better announced his retirement from all formats of cricket? किस भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों के संन्यास की घोषणा की? तो देखो ऑप्शन है, ऋषभ पंत, दिनेश कार्तिक, ब्रिस्टन शाह एंड रिद्धिमान शाह एंड एम एस धोनी। तो करने से आंसर है रिद्धिमान शाह। नेक्स्ट अब देखो एनवायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पे। ओके, जो भी एनवायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चन है फरवरी के, वो यहाँ पे अपन कवर करेंगे। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन को सभी वीडियोस मिल जाए। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, वेयर वॉज द न्यू स्पेसिस ऑफ फाइटोपोथेनिक फंगी एपिकॉम इंडिकोस डिस्कवर? देखो नए फाइटोजेनिक कवर एपिकोकम इंडिकम की खोज कहाँ की गई? तो देखो ऑप्शन है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एंड इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। तो करेक्ट आंसर है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। नेक्स्ट अब देखो ऑबिटरीज है जहाँ पे अपने पास अवे हुए उसके अपन रिलेटेड क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ पे। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेग बेल who recently passed away was an Olympic gold medalist in which event? देखो ग्रेग बेल्स जिनका हाल ही में निधन हुआ
ओलंपिक में किस खेल में स्वर्ण पदक जीते थे? देखो ऑप्शन है हाई जंप, लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप, पोल वॉल्ट। आंसर है लॉन्ग जंप, लंबी कूद। नेक्स्ट सेकंड, फार्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया नवीन चावला पास्ट अवे एट व्हाट एज? देखो भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त नवीन चावला का कितने उम्र में निधन हुआ? तो देखो ऑप्शन है 75, 79, 82, 85। आंसर है 79 ईयर्स। नेक्स्ट थर्ड, प्रिंस करीम एल हुसैनी also known as Aga Khan IV was the spiritual leader of which community? देखो प्रिंस करीम अल हुसैनी जिन्हें आगा खान 4 के नाम से भी जाना जाता है, किस समुदाय के आध्यात्मिक नेता थे? तो देखो ऑप्शन है सुन्नी मुस्लिम, शिया मुस्लिम, इस्लामी मुस्लिम एंड सूफी मुस्लिम। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे इस्लामी मुस्लिम। नेक्स्ट फोर्थ, वेयर डिड आगा खान 4 पास हुए? आगा खान 4 पास का निधन कहाँ हुआ? तो देखो ऑप्शन है लंदन यूके, पेरिस फ्रांस, दुबई यूएई एंड लिस्बोन पोर्तुगल। तो आंसर है लिस्बोन पोर्तुगल। नेक्स्ट फिफ्थ, ब्रिटिश एक्टर ब्रायन मर्फी हु पास अवे एट द एज ऑफ 92 वाज फेमस फॉर विच टीवी शो? 92 की उम्र में आयु में निधन होने वाले ब्रिटिश अभिनेता ब्रायन मर्फी किस टीवी शो के लिए प्रसिद्ध थे? तो देखो ऑप्शन डॉक्टर हु, फॉल्टी टावर, देन मैन अबाउट द हाउस एंड शेरलॉक। आंसर है मैन अबाउट द हाउस। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड प्लस मॉक पेपर अपन सॉल्व करेंगे, जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट ऑफिसर का रहेगा, प्लस बैंकिंग जनरल एंड कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चन भी आप सॉल्व करेंगे। इसके बाद अपन जर्नल अवेयरनेस के नेक्स्ट वीक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कल ही। ओके, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोस आपको डायरेक्टली मिल जाए। तब तक के लिए थैंक यू।